म्यूचुअल फंड की ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड की ट्रेन का कंसेप्ट लेके आया हूँ। जैसे कि अगर हमने अपनी निजी ज़िंदगी में छोटे मोटे एरियाज़, लोकल एरियाज़ के अंदर जाना आना है, कोई अपना काम करना है, तो हम स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने कोई लंबी जर्नी करनी हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो हम ज़्यादातर ट्रेन को प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी की फाइनेंशियल जर्नी के लिए, जो कि छोटी मोटी आपकी नीड्स है शॉर्ट टर्म की, तो उसके लिए अगर आप अपना बॉन्ड्स, एफडी, इंश्योरेंस, गोल्ड, पीपीएफ एटसेट्रा, जो भी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आपको तकरीबन इन्फ्लेशन के आसपास की रिटर्न मिलती है, तो उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड को यूज़ करते हो, जिसका कि हमने नाम रखा है म्यूचुअल फंड की ट्रेन, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अगर हमारे लाइफ के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए अगर हम म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया आपके पास कॉर्पस इकट्ठा होगा और बढ़िया रिटर्न बनेगी, और आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ये पूरी भी होगी और सुखद एवं मंगलमय भी होगी। तो इसलिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट एफडी, इंश्योरेंस, गोल्ड, पीपीएफ, बॉन्ड्स वगैरह में अगर करते हो, तो ये सिर्फ उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सके। मींस आपकी कोई 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के आसपास की कोई नीड्स है, तो उनके के लिए आप इनको चूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी जगह पे म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऑप्शंस है हमारे पास। डेट फंड्स है, बैलेंस फंड्स है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पे भी है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इक्विटी ऑप्शन ही म्यूचुअल फंड के अंदर एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म नीड्स हम फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें इन्फ्लेशन बीटेबल रिटर्न मिलती है, और इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी हमें एक अच्छा ग्रोथ ट्रैक मिलता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें, तो ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा का हॉरिजन अगर आपका है, जो भी आपके गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स, उसका 3 साल और 3 साल से ज़्यादा का अगर हॉरिजन है, तब आप म्यूचुअल फंड की इक्विटी ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हो, तो उसके बाद फर्दर उसके अंदर अदर ऑप्शंस आती हैं, तो उनको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस कर सकते हैं अगले वीडियोज़ में। तो इसलिए हम ये कंसेप्ट लेके आए हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल कैलकुलेटर की हेल्प से भी ये थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको कि भी म्यूचुअल फंड की क्या पावर है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक सिप इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, इसकी मदद से देखते हैं ये मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, अगर हम इसको मान लो 10,000 रुपया पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 साल का अगर हम रखते हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% लेके भी चलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन जनरल ठीक है रिटर्न, और तो आप ये कैलकुलेट करके टोटल देखिए कि टोटल अमाउंट जो आपने पे की है वो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए पे की है 25 साल के अंदर, और आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिल रही है ये मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 2,75,00,000 और 65,000 समथिंग। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी, 2.25 करोड़ के आसपास की अमाउंट आपको मिल रही है सिर्फ 30 लाख रुपया लगाने से। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात भी करें, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर
ये आ गया फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर। तो इसके अंदर और अगर मान लो हम यहाँ पे 20 लाख रुपए इकट्ठा लगा देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ भी अगर 25 साल का हॉरिजन लेके चलते हैं और कंपाउंडर रेट ऑफ रिटर्न जो है वही 15% हम म्यूचुअल फंड का रखते हैं, तो इसकी वैल्यू ये देखो कि भी ये अप्रॉक्सीमेटली 6,58,37,000 रुपये के आसपास ये वैल्यू बनती है। तो 6,58,00,000 मतलब 6.5 करोड़ के आसपास की ये वैल्यू बनती है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है म्यूचुअल फंड की। तो लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल गोल्स को या फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो अगर आप इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो हम आपको इसकी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग और कुछ डिटेल्स वीडियो लेके आ सकते हैं, जिसके अंदर के भी आपको क्लियर पता चले कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करना है और कितना कुछ उसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और उस हिसाब से फिर हम म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।